Yes, Kanika, would you like to read? Yeah. So I would like to share my experience firstly that yesterday when we were told to imagine somebody as an invisible manager, तो it was like कि रात में कैसे लग रहा था कि कोई follow कर रहा है, मतलब somebody is just standing beside you and I mean like I have worked from home, so constantly it was like a reminder कि हाँ मतलब जो भी हम सोच रहे हैं हम बोल रहे हैं somebody is writing it down. So that was one of a kind of experience. मतलब थोड़ा सा पहले थोड़ा सा डर भी लग रहा था कि you start imagining somebody standing by your side, but slowly and gradually it made me realize कि हम क्या क्या सोचते हैं, मतलब whatever work we are doing उसके regarding. So that was one good experience, and yeah, that's all that I wanted to share. Lovely, very nice. So it was very nice. Acha friends, before Ashvika takes on and we start with today's session, आज से हम लोग एक नई चीज शुरू करने वाले हैं. हम लोग क्या करेंगे, अपने जितने भी जन हैं हम लोग 5-5 जनों का ग्रुप्स बना रहे हैं, ठीक है, और हर 5 जन का हम लोग एक छोटा सा व्हाट्सएप ग्रुप बनाएंगे और डे 1 से लेकर एवरी डे का जो भी हमारा टास्क है ना हम लोग उस ग्रुप में शेयर करेंगे और हर ग्रुप का एक ग्रुप लीडर होगा, ठीक है. तो आई एम गोइंग टू पुट इन द नेम्स ऑफ द ग्रुप लीडर्स ऑन द ग्रुप्स. अब बाकी जो लोग हैं आप लोग प्लीज अपना ग्रुप्स का नाम पुट इन कर लीजिए एंड वी विल स्टार्ट शेयरिंग ऑल ऑफ इट ऑन आवर ग्रुप्स. एंड जो वो ग्रुप लीडर होंगे उनकी जिम्मेवारी होगी कि वो खुद भी अपना टास्क करें और उनके साथ जो और 4 लोग हैं उनको भी ये टास्क कराएं. अब आप चाहें तो आप अपना खुद का 5 जनों का ग्रुप बना सकते हैं, आपके फ्रेंड्स हो, फैमिली हो, कोई भी हो, तो आप लोग कोई भी 5-5 जनों का ग्रुप बना सकते हैं. जैसे मेरी डॉटर है नव्या मलिका, उसने अपने फ्रेंड्स का एक 5 जनों का ग्रुप बना लिया. वैसे ही आप लोग सब लोग भी जो भी इसमें, अगर आप चाहते हो कि आपको इसमें से लाभ मिले तो आप अपने संग में, देखिए क्या होता है ना, 2 दिन 4 दिन 5 दिन तो हम लोग जोश जोश में कोई भी काम कर लेते हैं, पर अगर पूरा एंड तक हम लोग चाहते हैं कि हम लोग बहुत ब्यूटीफुली ये पूरे चीज को करें तो उसमें इफ यू हैव योर ओन सर्कल ऑफ लाइक माइंडेड पीपल ना, या तो उनके साथ आप जुड़ के करिए या फिर और जो कोई कमिटेड है उनके साथ आप जुड़ जाइए, ताकि आप अगर नहीं भी कर रहे हो तो वो आपको करवा लें. तो इधर वे द पॉइंट इज कि कैसे भी अपने लोग एक दूसरे को एनकरेज करके वी कैन मूव अहेड टुगेदर, ठीक है. सो आई एम गोइंग टू पुट इन द ग्रुप्स and I would also request all of you to come forward and put in your names for the groups so that हम लोग कल से उस ग्रुप में सारी शेयरिंग्स करें. And I will be there. I and Ashvika will be there in each group. So we will be monitoring each one's progress कि किसने डाला किसने नहीं डाला, क्योंकि क्या होता है ना, बड़े ग्रुप में कौन डाल रहा है कौन नहीं हम लोग भी कीप ट्रैक नहीं कर पा रहे, पर वो छोटे छोटे ग्रुप्स में we will be able to see कि किस बंदे ने किया है किस नहीं. तो मेरी रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले तो आप लोग सब लोग, आज डे 7 है हमारा, तो आज तक का सारा पूरा आप लोग रीडिंग कर लें और फिर डे 1 से लेकर जो टास्क था, तो जैसे डे 1 में 10 ब्लेसिंग्स लिखने थे, डे 2 में 10 ब्लेसिंग्स है, आई विल पोस्ट इट, आई विल शेयर इट विद यू. ये यशस्विनी इतनी छोटी सी लड़की है पर इसने इतने ब्यूटीफुल तरीके से इतने सिस्टमैटिकली इसको किया है एक पीडीएफ बनाकर. मैं नहीं बोल रही सब लोग पीडीएफ करिए, अगर आप लोग कंप्यूटर savvy हैं आप कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप अपने डायरी में लिखो, कोई भी पेपर में लिखो, पर रोज लिखो और उसको शेयर करो. तो आई विल शेयर यशस्विनी's वर्क. शी हैज रिटन एवरी टास्क, ब्लॉग का भी एवरी डे का उसका जो भी हैप्पी मोमेंट्स है, डे 1 डे 2 उसने लिख रखा है, फिर उसने अपना और जो एक्टिविटीज है उसको लिख रखा है. तो आई वुड रिक्वेस्ट ईच ऑफ यू टू प्लीज डू दैट एंड आई विल टेल यू, अगर हम लोग ये सच में सीरियसली इसको ऐसे कर पाएंगे ना, आप देखेंगे मतलब लाइफ सच में मैजिक, सच में इट इज गोइंग टू बी ऑसम, ठीक है. सो या, so over to you Ashvika, and looking forward to begin today's session with you. So who is going to read today? Kanika, would you like to read? Actually मैम मेरे यहाँ पे ना पीछे से ट्रेन जाती है, that's the only reason I'm not volunteering, otherwise I would have loved. Navya, would you like to read? थोड़ा एक बार वापस रिकैप करवा देगी. हाँ, कल वाला जो टास्क था ना 1 मिनट में रिकैप करवा देगी थोड़ा. कल वाला टास्क यही था सरिता जी कि कल पूरे दिन आपको इमेजिन करना था कि आपके साथ एक मैनेजर है और आपको जो जो चीज के लिए थैंकफुलनेस हो रही है
आपके मैनेजर को आप बोल रहे हो और वो उसको नोट डाउन करता जा रहा है। तो मान लीजिए आपने पेड़ देखा और आप थैंकफुल हो पेड़ के लिए, तो जस्ट टेल योर मैनेजर आई एम थैंकफुल फॉर द ट्री। ऐसे ऐसे करके जितना ज्यादा आप थैंकफुलनेस लिख सकते हैं, कल अपने को वही लिखना था। कोई बात नहीं, मैं एक बुक्स बना दूंगी, तो डे 1 से लेकर डे 7 तक आप लोग उसको सारा एक बार में लिख लीजिएगा, और उसके बाद अब एवरी डे 1 by 1 वी कैन कंटिन्यू। ओके, ठीक है ना? डन, थैंक यू। सिटी माँ से हम लोगों को भी लिखना है क्या? मैनेजर को बोलेंगे तो वो लिखेगा, बट हम लोगों को भी लिखना है क्या? हाँ बेटा, लेकिन मैनेजर तो इनविजिबल है ना, तो वो तो लिख नहीं पाएगा। उसके बिहाफ में लिखना तो अपने लोग को ही पड़ेगा। बस ये कि मन में आपको मैनेजर को बोलना है, ठीक है? ओके बेटा। So, Yashaswini, would you like to read today again? Okay, great. Read करिए बेटा. I just wanted to say कि like Yashaswini, she told ना कि yesterday का task के बारे में she shared what all she did. I just wanted to say कि जो आपने बोला what all the things that you are grateful for, आपको कल के टास्क में वो नहीं करना है, वो आप अपना काउंट योर ब्लेसिंग्स में ऐड कर सकते हो। कल आप जो भी दिन में कुछ काम करते हो ना, घर का काम, स्कूल का काम, कुछ भी, आपको उस चीज के लिए बोलोगे अपना मैनेजर को बोलना है। पर जो आपने बोला है, जैसे मेरे पास रूम है, आई एम ग्रेटफुल फॉर दैट, या मेरे पास लैपटॉप है, आई एम ग्रेटफुल फॉर दैट, वो सब आप अपना काउंट योर ब्लेसिंग्स में ऐड कर सकते हो। ओके Ashwika, the things that we did yesterday about the manager one, I don't know. Anyhow, I was like, I tried to do the manager thing. I tried to imagine that somebody, I appointed a manager. The manager was there. I tried to say something, but still now I don't know. I didn't get the feeling. I didn't got the feeling to say. I don't know why. I didn't feel that. Yeah, that only I told you in all of this ना कि अगर आपको अभी फीलिंग नहीं भी आ रहा है कोई भी पर्टिकुलर टास्क करने में, जस्ट कीप ऑन डूइंग इट। धीरे धीरे जब आपको उसका रिजल्ट दिखने लगेगा ना थोड़ा थोड़ा, देन यू विल वांट टू डू इट, देन आप में फीलिंग भी ऑटोमेटिकली आ जाएगा। फिर दिखता है तो चश्मा भी कोई निकल लग रहा है तो बहुत Okay, so today's chapter is the magical way out of negativity. Okay, so आपको दिख रहा है like in this picture also there is a door which has a lot of negativity enclosed in it. But हम जब उससे बाहर निकल रहे हैं उस door से, right? So you can see there is so much magic, like there are so many sparkles in our life that's going to happen because we are going to the path of positivity. That's why it is bringing so much magic in our life, and like it is our whole life is full of magic and sparkles, right? So today's chapter is about the magical way out of negativity. हम negativity को अपने लाइफ से कैसे बाहर निकालें, या हम negative thoughts और negative emotions से कैसे बाहर निकल सकते हैं। Today इस तरह से जो मैंने who is going to read today? Yashaswini, are you reading? Yes. Okay, then you can start reading. A thankful person is thankful under all circumstances. It was said by Bahula in 1817 to 1892. He was the founder of the Baha'i faith. Okay, so a thankful person is thankful under all circumstances. This is so true because अगर हम सही में अंदर से thankful है ना, if our nature में like हमारे अंदर से ही है कि या we are thankful, अगर हमारे nature में वो चीज बसा हुआ है कि हाँ we are a thankful person, तो चाहे कोई भी अच्छा बुरा कोई भी circumstance आए ना हमारे लाइफ में, we'll always be thankful under every kind of circumstance, right? तो we need to be that kind of person. हमें वैसा टाइप का पर्सन बनना होगा in which चाहे कुछ भी आए हमारे लाइफ में, we are always thankful for the things that we've got till now and जो हमारे लाइफ में अभी भी है। अगर आप अच्छे वक्त में सिर्फ थैंकफुल होगे, so that's very easy कि मेरे पास सब कुछ अभी अच्छा हो रहा है मेरे साथ, I have everything that I want,
So I'm being thankful. Main challenge comes when you are when you are facing any kind of problem in your life. जब आपके साथ कोई problem हो रहा है या फिर कुछ अच्छा नहीं हो रहा है आपके लाइफ में, that is the main challenge when you need to see if you are being thankful for the little positive things that are going on beside those problems. So that is the thing that is said in this quote कि जो thankful person होता है ना, चाहे उसकी लाइफ में कुछ भी हो, कुछ अच्छा हो, बुरा हो, कुछ भी हो, he or she will always stay thankful no matter what. Alright? Yeah. Yes, Ashwini, you are on mute. Whenever it's a relationship in turmoil, financial pressure, or lack of health, or problems in a job, negative situations arise because of a lack of gratitude over a long period of time. If we are not grateful for each thing in our lives, we are unintentionally taking those things for granted. Taking things for granted is a major cause of negativity because when we take things for granted, we are not giving thanks in return, and we just stop the magic happening in our life. Just as giving thanks to others will always lead to our life magically increasing, so must taking things for granted always leads to our life decreasing. Okay, so अगर हमारे suppose relationship में कोई turmoil means अगर कोई ups and downs हो रहा है, कोई problems आ रहे हैं हमारे relationship में, या if we are having some kind of financial pressure, या फिर हमारे health में कोई issue हो रहा है, if we are having cold cough, या कोई particular part में हमें कोई problem हो रहा है, या job में, या कोई भी negative situation अगर हमारे life में arise हो रहा है, that is because कोई और भी reason हो सकता है, but one of the major reasons can be lack of gratitude. बहुत टाइम से अगर आप अपने लाइफ को like criticize करते जा रहे हो, बहुत टाइम से अगर आप अपने लाइफ को खुद को let down करते जा रहे हो, if you're not having faith on yourself and your life, अगर ये बहुत टाइम से चल रहा है ना, so that means there is a lack of gratitude in your life from a long period of time. और ये सब problems can only arise, और भी reasons हो सकते हैं, but one of the major reasons these problems are arising in your life can be because of the lack of gratitude in your life बहुत टाइम से. अगर एक दो दिन आपने कुछ बोल दिया और फिर नेक्स्ट डे आपने उसको रिकम्पेंसेट कर दिया by saying some things that you are grateful for, that's fine. पर अगर बहुत टाइम से आप किसी भी चीज के लिए grateful नहीं हो रहे हो ना लाइफ में, तो आपके लाइफ में कहीं ना कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी, बिकॉज कुछ भी हो जाए आपके लाइफ में, आप किसी भी चीज के लिए ग्रेटफुल नहीं हो रहे हो. ठीक है, if we are not grateful for each thing in our lives, we are unintentionally taking those things for granted. अगर suppose I'm not grateful कि my parents are doing so much hard work for my better life, right? So that automatically means that I'm taking them for granted. I'm not being grateful कि उन लोग मेरे लाइफ के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, right? So I'm just taking them कि हाँ it's their duty or something, or I'm taking them from granted. So obviously if I'm doing it intentionally or unintentionally also, I am not being grateful for them. Right, so taking things for granted is a major cause of negativity. जब भी हम कोई चीज को granted ले लेते कि हाँ ये तो हो ही जाएगा लाइफ में, ये तो है ही मेरे लाइफ में, ये इंसान तो मेरे लिए करेगा, ये कहा जाएगा. Like generally the most common example is our parents. We never tend to thank our parents for the little or the big things that they do for us, right? We only think कि हाँ वो तो पेरेंट्स है, वो तो करेंगे, but that's not the thing, right? आपके पेरेंट्स आपके लिए इतना ज्यादा कर रहे हैं, no matter what, that you should really appreciate कि वो अपना लाइफ छोड़ के they are working hard for the well-being of your life. वरना उन लोग को तो स्कूल नहीं जाना है, they don't need the money for the fees of their school, they don't need a laptop for doing online classes, right? But all the things they are doing this so that you can have a better life, you can have better education, right? तो हमें ये सब छोटे छोटे चीजों को granted नहीं लेना चाहिए, because आगे जाके if we don't have these things that will cause a big problem. अभी हमें ये सब चीज छोटे छोटे लग रहे कि पेरेंट्स ही तो है, हमारा ध्यान तो रखेंगे, पर अगर सपोज आप सोचो कि एक दिन के लिए भी वो आपका ध्यान रखना बंद कर दे,
So that becomes मतलब आपको अपने लाइफ में कितना कुछ खुद करना होगा. Like for small kids, right? उन लोग their mothers, they cook food for them. उन लोग को हर टाइम खाना ला के देती है. They make sure if their studies are going fine or not, if they need something or not. Their fathers make sure कि if they are having all the equipments that they need for their education. आप सोचो एक दिन भी आपके मम्मा या पापा आपका ध्यान नहीं रख रहे, कितना काम आपको खुद करना होगा. You will have to cook your own food. You will have to wash your clothes. You will have to talk to your teachers regarding every small things which many parents do for their children, right? So don't take all these things for granted. Don't take anything in your life for granted because सब चीज जो आपको मिल रहा है ना लाइफ में, या तो आप उसके पीछे मेहनत करो या तो कोई और आपके लिए उस चीज के लिए मेहनत करे ताकि आपको वो चीज मिल जाए. So don't take anything for granted in your life, क्योंकि अगर आप किसी चीज को granted ले लोगे मतलब आप उसका पॉजिटिव साइड नहीं देख रहे हो, right? You're just going on a negative pathway. You're taking anything for granted. क्योंकि जब हम किसी चीज को granted ले लेते हैं ना, हम उस चीज को ध्यान give नहीं करते. We don't take that particular thing, and automatically that thing kind of becomes ungrateful for us in our life. Okay, and that thing will automatically keep on deteriorating in your life because you're not being grateful or thankful for that particular thing or person in your life. So just as giving thanks to others will always lead to your life magically increasing, so much taking things for granted always lead to your life decreasing. जैसे आप gratitude practice करने से आपकी लाइफ में मैजिक और अच्छी चीज इंक्रीज हो जाएंगे. इन द सेम वे जब आप किसी चीज को ग्रांटेड लेना शुरू करोगे ना, उसी टाइम से आपका लाइफ डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा. It will start going on a negative path. Are you grateful for your health when it's good? Or do you only notice your health when your body gets sick or not? Are you grateful for your job every day? Or do you only value your job when you know there will be cutbacks? Are you grateful for your pay or salary every single time you receive it? Or do you take your pay or salary for granted? Are you grateful for your loved ones when everything is running smoothly? Or do you only talk to others about your loved ones when there are problems? Are you grateful when your car is working well? Or do you only think of your car when it breaks down? Okay, so these are the certain questions that you need to ask yourself right now. कि are you grateful for your health? अगर आपका हेल्थ अभी एकदम फिट एंड फाइन है, तो अगर आप अभी उसके बारे में सोच रहे हो, अभी आप ग्रेटफुल हो रहे हो कि like when you become sick or when you get hurt, that is the point when we think ना कि काश हमारा हेल्थ ठीक हो जाए. I am so grateful for my health right now. May I get well soon, right? तो उस पॉइंट पे हम ज्यादातर अपने हेल्थ के बारे में सोचना प्रेफर करते हैं. आप डेली जॉब करते हो, राइट? मंडे टू फ्राइडे, तो आप डेली थैंकफुल होते हो अपने जॉब के लिए कि यार ठीक है हैविंग अ जॉब, या फिर आप तभी अपने जॉब को अच्छा मानते हो जब आप सुनते हो कि कंपनी में कटबैक्स होने वाले, कुछ लोग फायर होने वाले कंपनी में, तभी आप बोलते हो यार मेरा जॉब तो इतना अच्छा है, आई हैव दिस जॉब. तो दिस इज अ ह्यूमन टेंडेंसी. This is a human tendency that everybody has a mindset about कि जब कोई प्रॉब्लम आते है तभी only they understand the value of that particular thing. जब तक प्रॉब्लम नहीं आते तो वो चीज ग्रांटेड ले रहे थे कि हाँ ये तो ठीक ही चल रहा है, इसमें क्या थैंकफुल होने का, इसमें क्या इतना सोचने का. पर जब कोई चीज खराब हो जाता है, आपका रिलेशनशिप, आपका जॉब,
day, or do you take your life for granted? Taking things for granted results in complaining, negative thoughts, and words. So when you complain by the law of attraction, you must bring more things into your life to complain about. तो टेकिंग थिंग्स फॉर ग्रांटेड इन कंप्लेनिंग कि अगर हम कोई चीज को ग्रांटेड के लिए ले रहे हैं तो हमें तो दिख ही नहीं रहा है ना कि हमारे पास क्या क्या अच्छा चीज है, हमें बस वो ही दिखेगा जो हमारे पास नहीं है, तो हम कंप्लेन करेंगे उस चीज के बारे में क्योंकि हमें जो अच्छा चीज है हमारी लाइफ में वो तो दिख ही नहीं रहा है, उसको हम ग्रांटेड के लिए ले रहे हैं। तो हम उसी चीज के, अगर मेरे पास आज सपोज एक थोड़ा नॉर्मल सा जॉब है, राइट, अगर मेरे पास उतना अच्छा जॉब नहीं है दैट आई ड्रीम्ड ऑफ, पर एटलीस्ट मेरे पास इस पैंडेमिक के टाइम पे जॉब है एंड आई एम जस्ट टेकिंग दैट जॉब फॉर ग्रांटेड, आई एम नॉट बीइंग ग्रेटफुल फॉर दैट, ठीक है, एंड आई एम कंटिन्यूसली कंप्लेनिंग कि हाँ मेरे पास उस पोजीशन का जॉब नहीं है, आई एम नॉट एट दैट पोजीशन, मेरे को प्रमोशन नहीं मिला, सो आई एम ऑटोमेटिकली गोइंग ऑन कंप्लेनिंग अबाउट द थिंग्स दैट आई डोंट हैव, बिकॉज जो अभी मेरे पास एटलीस्ट आई हैव अ जॉब, नॉट आल्सो माय ड्रीम जॉब दैट आई विल अचीव इन सम टाइम, बट एटलीस्ट मेरे पास जॉब तो है, आई कैन एटलीस्ट फीड माई सेल्फ, आई कैन एटलीस्ट फीड माई फैमिली, राइट। तो अगर हम उस चीज के लिए ग्रेटफुल नहीं होंगे तो ऑटोमेटिकली when you complain about things, when you take things for granted, you start complaining about things, then when you start complaining about things by the law of attraction, तो law of attraction में क्या सीखा था, जैसे हम अगर gratitude करते हैं तो और अच्छे से और gratitude को attract करते ना, we get more things for which we can be more grateful, right? But इसमें क्या, इसमें भी वही सेम चीज है, जैसे आप कंप्लेंट्स करोगे ना तो law of attraction से आप और कंप्लेंट्स आप अपने लाइफ में डालोगे और आपका लाइफ खराब होता जाएगा और आपको और चीजें मिलेंगी जिसकी वजह से आप कंप्लेन कर पाओगे, राइट। सो दैट इज नॉट अ गुड साइन, दैट इज लीडिंग यू टू अ नेगेटिव पाथ इन योर लाइफ। If you're complaining about the weather, the traffic, your boss, your spouse, your friend or stranger, waiting in lines, bills, economy, cost of something, or the service of a company, you're not being grateful and you're pushing your dream a little further away with every complaint. Okay, so if you are complaining about the weather, these are some examples. अगर आप weather के बारे में, कल जैसे कल बहुत बारिश हुआ था, आप उस बारे में कंप्लेन कर रहे हो, छी कल कितना बारिश, if you don't like rain of course, if you are complaining about it कि छी यार कल कितना बारिश हुआ था, everything has got muddy on the road, how will I go to my terrace for a walk, how will I go to the garden for a walk, if you are complaining about those things, अगर आप कहीं जा रहे हो आपको बहुत ट्रैफिक मिला, if you are complaining about that, अगर आपके बॉस ने सपोज आपको बहुत ज्यादा काम दे दिया, आप उसके बारे में कंप्लेन कर रहे हो, अगर आपने अपने हस्बैंड या वाइफ जो भी उनसे कुछ मंगाया था तो अगर आप वो नहीं ला पाए या वो आपका कुछ काम नहीं कर पाया, आप उसके बारे में कंप्लेन कर रहे हो, एनीथिंग अबाउट अ स्ट्रेंजर, फैमिली, फ्रेंड, वेटिंग इन लाइन बिल, आप किसी के भी बारे में कंप्लेन कर रहे हो ना, तो वो कंप्लेन करने से जाएगा नहीं, बल्कि और बढ़ जाएगा। हर एक कंप्लेन के साथ आप और एक कंप्लेन ऐड कर रहे हो अपनी लाइफ में। सो जस्ट रिमेम्बर कि ठीक है प्रॉब्लम्स है, वो फोकस ऑन द सोल्यूशन, कि आप ठीक है प्रॉब्लम्स है पर आई हैव सो मेनी अदर थिंग्स जो ठीक चल रहे हैं मेरे लाइफ में। अगर एक प्रॉब्लम है तो क्या हुआ, अगर मेरे बॉस के साथ मेरा कोई इश्यू है तो क्या हुआ, एटलीस्ट इन माय फैमिली, एटलीस्ट इन माय फ्रेंड ग्रुप, एवरीथिंग इज गोइंग राइट ना, तो यू शुड बी ग्रेटफुल फॉर दैट एंड यू शुड फाइंड अ सॉल्यूशन कि आप कैसे अपने बॉस के साथ सारा चीज ठीक कर सकते हो, राइट। इंस्टेड ऑफ फोकसिंग की प्रॉब्लम है, बॉस के साथ प्रॉब्लम है, यू शुड थिंक कि आप वो प्रॉब्लम कैसे सॉल्व कर सकते हो, एंड यू शुड एट द सेम टाइम थिंक कि एटलीस्ट आपका बाकी सब रिलेशनशिप्स तो अच्छा चल रहा है ना। So with every complaint you do, you add up another complaint in your life, and with everything that you are grateful for, you add another thing to be grateful for in your life. So it's like a chain. आप complain करते रहोगे तो यूनिवर्स आपको और चीज देता रहेगा लाइफ में complain करने के लिए, और ऑब्वियसली अगर आपके पास और चीज होगा लाइफ में complain करने के लिए, that means you're not a good position in your life, right? पर अगर आप grateful होगे किसी छोटे छोटे चीज के लिए तो यूनिवर्स आपको और चीजें देता जाएगा to be grateful for, और अगर आपका जितना चीज होगा for which you are grateful for, that obviously means कि आप अपने लाइफ में एक अच्छी पोजीशन पे हो right now. You are on mute. Where should I start with? Now. Okay.
Now you understand that complaining negative thoughts and words and taking it for granted stops the good things in your life. Now you understand that when something goes very wrong, you have unintentionally not been grateful enough. It's impossible to be negative when you're grateful. It's impossible to criticize and blame when you're grateful. It's impossible to be sad or have any negative feelings. And the best news is that if you have any it won't take a long period of time to transfer the negative situation just like अब आपको समझ आया ना कि why complaining negative thoughts and words and taking it for granted stops good things doing. अब आपको सही में explain you और मैंने जो भी example दिए आपको अभी, तो उससे I think you can understand कि complain करने से, negative thoughts and words use करने से, things for granted या किसी इंसान को granted लेने से कैसे आपकी लाइफ में बाकी के भी good things stop हो सकते हैं. And now you understand that when something goes very wrong, you have unintentionally not been. I'm not saying कि आप intentionally complain करते हो या आप intentionally किसी चीज के लिए grateful नहीं होते हो, but you have to be very careful in this thing also ना, क्योंकि negative thoughts automatic आते हैं अपने दिमाग में. आप उसको घुसाते तो नहीं है कि आओ negative thoughts आओ, they automatically come to our mind, है ना. So we should be careful कि जब भी कोई negative thoughts आ रहे हैं, we should. I'm not saying it's आप अपना mind control नहीं कर सकते, but at least you can, आपके mind में जो आ रहा है, आप you can think differently. आपके पास ये power तो है ना कि अगर कुछ आ रहा है आपके mind में, so that you can distract yourself. तो जैसे ही आपके mind में कोई negative thought आ रहे, अचानक से किसी आपने कुछ पढ़ लिया कहीं पे या कुछ देख लिया जिसकी वजह से आपके दिमाग में negative thought आया है, तो you can distract yourself by something positive in your life. That is the ability that you have. अगर आप अपना negative thoughts भी control नहीं कर पा रहे हो, at least you have the ability कि आप अपना mind को distract कर सकते हो to something good, to something that you like. You can perform some activities that will divert you from those negative perspectives of your life, right? So it's impossible to be negative when you are grateful. जिस दिन से आप, जैसे आपने जब day 1 से सेशन किया था, अगर आप उस दिन से grateful होना शुरू हो गए, तो धीरे धीरे करके, अभी भी negative thoughts आ रहे होंगे बहुत लोग को, I'm sure, but धीरे धीरे करके when you become that grateful person, that thankful person, right? तो आपको किसी भी सिचुएशन में कुछ भी नेगेटिव थॉट्स आना एकदम बंद हो जाएगा, एंड दैट्स अ गारंटी. जिस दिन आप वैसे इंसान बन जाओगे, बट दैट्स द थिंग, यू नीड टू वर्क फॉर इट. आपको मन से करना होगा और आपको उसके लिए काम करना होगा, वो ऑटोमेटिकली नहीं आएगा आपके पास. एंड इट्स इम्पॉसिबल टू क्रिटिसाइज एंड ब्लेम व्हेन यू आर ग्रेटफुल. जब भी आप किसी चीज के लिए ग्रेटफुल होगे ना, तो आप देखोगे आप किसी भी इंसान को, किसी भी सिचुएशन को ब्लेम ही करना छोड़ दिए, क्योंकि आपको फर्क ही नहीं पड़ता है, बिकॉज यू आर ऑलवेज ऑन द पॉजिटिव साइड ऑफ लाइफ. आप उस नेगेटिव साइड में सिर्फ सोल्यूशंस ही ढूंढने जाते हो, आप उस पर फोकस नहीं करते हो. नेगेटिव चीज आते हैं आपके लाइफ में, पर आप सिर्फ उसके सोल्यूशन पे फोकस करते हो, बिकॉज यू बिकम दैट थैंकफुल एंड मैजिकल एंड ग्रेटफुल पर्सन इन योर लाइफ, राइट? So it's impossible to feel sad or have any negative feeling when you are grateful. And the best news is that if you have any negative situation in your life, अगर अभी आपकी लाइफ में सपोज कोई negative situation है, कोई प्रॉब्लम है आपकी लाइफ में, ज्यादा टाइम, ट्रस्ट मी, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा उसको ठीक होने में, बिकॉज यू आर फोकसिंग ऑन द सॉल्यूशंस, यू आर फोकसिंग ऑन द पॉजिटिव साइड ऑफ लाइफ. एंड द नेगेटिव सिचुएशन, जैसे अचानक से कोई मैजिकल चीज है, जैसे हम बोलते हैं ना, वाओ तुम्हारा क्या लक था, अचानक से इतना हो गया, क्या किस्मत है तुम्हारा, अचानक से क्लिक हो जाता है ना कितने लोग का बहुत चीज. तो अगर आपके साथ कुछ अच्छा चीज, मैजिक एक सेकंड में हो सकता है, तो आपका वो नेगेटिव सिचुएशन है ना, अगर आप ट्राई करो ना, तो वो भी एक सेकंड में, एक पफ ऑफ स्मोक में, मतलब इंस्टेंटली वो भी आपकी लाइफ से गायब हो सकता है. But you have to keep on trying. You have to be consistent. You don't need to give up on yourself for that. Yeah. First, as difficult as it may be, you have to look for things to be grateful for in the negative situation. No matter how bad things are, you can always find something to be grateful for. Especially when you know that your gratitude will magically transform every negative circumstance. Walt Disney, who knew a
about the true magic of life. Showed us how to do this in the movie Pollyanna. Yeah. So firstly, अगर as difficult as it may be, you have to look for things to be. ये बहुत difficult हो सकता है. Generally understand because I also do this practice. Till now मेरे दिमाग में negative thoughts आते. Till now I sometimes go on the wrong path. But again, you have to keep trying to bring yourself in a positive path. You know ना, practice makes a man perfect. तो जब तक आप practice नहीं छोड़ोगे, जब तक आप don't give up on yourself, तब तक आपको कोई नहीं रोक सकते. नेगेटिव चीज आएंगे आपके दिमाग में. आई एम टेलिंग यू, आई एम गिविंग गारंटी कि बहुत लोगों के दिमाग में नेगेटिव चीज ये सेशन करते टाइम या ये सेशन करने से भी आते हैं. बट यू डोंट हैव टू जस्ट रिमेम्बर कि आपको गिव अप नहीं करना और आपको ट्राई करते रहना है. आपको कंसिस्टेंट रहना है. सारे प्रैक्टिसेस आपको डेली करने हैं जो भी हम पढ़ रहे हैं. यू नीड टू बी कंसिस्टेंट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली you have to have faith in yourself and this magic that you're about to create in your life, right? So no matter how bad things are in your life right now, right? अगर आपके लाइफ में सपोज कुछ बहुत बड़ा भी प्रॉब्लम आ गया, होपफुली नहीं आए obviously, but by chance I'm just making you aware of the positive as well as the negative side of life. तो अगर आपकी लाइफ में कुछ बहुत भी बड़ा प्रॉब्लम आ जाए ना, तो ऐसा कभी किसी के भी लाइफ में नहीं होता है कि वो उनके पास एक छोटा सा चीज भी नहीं हो ग्रेटफुल होने के लिए. अगर आपको कुछ भी नहीं समझ आ रहा है ना, तो एटलीस्ट यू कैन बी ग्रेटफुल कि आप अभी अलाइव हो. यू हैव दिस ग्रेट लाइफ विथ यू. अगर आपकी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है ना, तो यू कैन एटलीस्ट बी ग्रेटफुल कि यू आर अलाइव. कितने लोग कोविड की वजह से ऐसे ही मर रहे हैं, बट एटलीस्ट यू कैन बी ग्रेटफुल कि या आई एम अलाइव टिल नाउ. आई हैव सच अ नाइस बॉडी विच इज कीपिंग मी अलाइव इन माई लाइफ राइट नाउ. So, especially when you know that gratitude will magically transform every negative circumstance. So, अगर आपको उन लोग के लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है जिन लोगों को ये मैजिक प्रैक्टिस के बारे में पता नहीं होता है, बट यू गाइज आर स्टडिंग दिस, यू गाइज आर अटेंडिंग सेशंस एंड यू आर अवेयर कि ग्रैटिट्यूड का क्या पावर होता है. ग्रैटिट्यूड कैसे आपका लाइफ को इंस्टेंटली चेंज कर सकता है. एंड व्हेन यू आर डूइंग दिस, it is 50%, trust me, it's 50% easier for you to think something grateful for your life. अगर आपको ये नहीं पता होता तब आई एडमिट कि थोड़ा डिफिकल्ट होता है. अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए तो थोड़ा डिफिकल्ट होता है टू फोकस ऑन द थिंग्स वी आर ग्रेटफुल. पर अगर आप ये सेशन कर रहे हो एंड यू नो कि ग्रैटिट्यूड में कितना पावर और कितना मैजिक है, देन आई एम श्योर इट शुड नॉट बी दैट डिफिकल्ट. डिफिकल्ट होते हैं, पर इट शुड नॉट बी दैट डिफिकल्ट फॉर ईच वन ऑफ यू to focus on the things that are grateful in your life, that are going smoothly in your life. So Walt Disney, who knew about the true magic of life, showed us how to do this in his movie Pollyanna. It's a wonderful movie, Pollyanna. If you all get a chance, okay, you can see this movie Pollyanna, and this movie is truly on how he creates magic in life. Okay. Disney's 190 movie Pollyanna featured the Glad game, which had a profound effect on me when I was a child. I played the Glad game featured in the movie through my childhood and adulthood. To play the Glad game, you look for as many things as you can to be glad about, especially in a negative situation. Finding things to be glad about, finding things to be grateful in a negative situation makes the solutions appear. Okay. So, this 1960 movie, Pollyanna, featured the Glad game, which had a profound effect on me when I was a child. I played the Glad game featured in the movie through my childhood and adolescence. To play the Glad game, you look for as many things you can to be glad about, especially in a negative situation. Finding things to be glad about in a negative situation makes a solution appear. तो इस Pollyanna मूवी में गेम था that was known as the Glad game. तो उस गेम में क्या होता है, you find things that you are glad about, glad means that you are happy about, जिस चीज के बारे में आप खुश हो, and by playing this game, अगर कोई प्रॉब्लम भी आता है ना आपकी लाइफ में, you instantly find solution. Try this game. Be glad for as many things as you can. Be happy for as many little things as you can. हम बोलते हैं ना, छोटे छोटे चीजों में खुशियाँ ढूंढने का ट्राई करो, हमेशा बड़ी चीजों के पीछे मत भागो. हर छोटी छोटी चीज में कुछ ना कुछ खुशियाँ होती है, तो ट्राई फाइंडिंग
little things ना, तो नेगेटिव सिचुएशन भी आया ना आपकी लाइफ में, आपको आपके दिमाग में इंस्टेंटली कुछ ना कुछ सोल्यूशन आ ही जाएगा. वो सोल्यूशन फेलियर हो या फिर सक्सेसफुल, दैट्स व्हेन यू ट्राई. बट आप नेगेटिविटी पे, आप उस प्रॉब्लम पे फोकस नहीं करोगे. आपके दिमाग में कुछ ना कुछ सोल्यूशन आते ही रहेंगे until you solve that problem. So I recommend everyone, if possible, watch the movie and play this game. Yeah. Walt Disney demonstrated the magical power of gratitude in Pollyanna, and thousands of years earlier, Buddha demonstrated the way to use the same magical power when he said, "Let us rise up and be thankful for if we didn't learn a lot today. At least we learned a little, and if we didn't learn a little, at least we didn't get sick. And if we got sick, at least we didn't die. So let us still be thankful." It was said by Gautama Buddha, the founder of Buddhism. So Walt Disney demonstrated the magical power of gratitude in Pollyanna. तो उसने magical power of gratitude, magical power of life, उसमें जो मूवी है Pollyanna उसमें दिखाया है. And thousands of years earlier, Buddha demonstrated the way to use it. तो Walt Disney ने उसको magical power के बारे में बताया है ना वो मूवी. Same way बुद्धा जी जो है ना, ये demonstrated गौतम बुद्धा ने डिमॉन्स्ट्रेट किया था द सेम मैजिकल पावर जो उस मूवी में. हाउ ही सेड, लेट अस राइज अप एंड बी थैंकफुल. सब लोग उठो एंड बी थैंकफुल फॉर इफ वी डिडंट लर्न अ लॉट टुडे एंड एटलीस्ट वी लर्न अ लिटिल. तो सपोज आप इस सेशन का एग्जांपल ले लो. अगर आपको इस सेशन में 100% कुछ समझ नहीं आया तो आपको 10% या 20% कुछ तो समझ आया होगा. सो जस्ट राइज अप एंड बी थैंकफुल कि आपको एटलीस्ट 10% तो समझ आया आउट ऑफ 100%. The little bit that you got to understand, at least you could understand that part and you can apply that little part in your life, right? And if we didn't learn a little, at least we didn't get sick. तो अगर आपको इस सेशन से कुछ भी नहीं समझ आया तो एटलीस्ट आप थैंकफुल रहोगे. यू आर दैट फिट कि आप इस सेशन में आज बैठ पा रहे हो, आप सुन पा रहे हो इस सेशन को, आप देख पा रहे हो, राइट? एंड इफ वी गॉट सिक, एटलीस्ट वी डिडंट डाई. अगर आपको थोड़ा सा कुछ फीवर भी हो गया या आपका हेडेक भी हो रहा है जिसकी वजह से आप सेशन नहीं अटेंड कर पा रहे हो, तो एटलीस्ट आप उस चीज के लिए थैंकफुल हो कि एटलीस्ट आई डिडंट डाई टुडे, आई कैन अटेंड द सेशन अगेन टुमारो, और आई कैन वॉच इट recap of the session or on YouTube, or I can ask someone to explain it to me again afterwards. So अगर आप एक चीज के लिए नहीं थैंकफुल हो पा रहे हो ना, so there are इस एग्जाम्पल से हमें समझ आता है कि अगर आप एक चीज के लिए थैंकफुल नहीं हो पा रहे हो ना, so there are a lot of 100 reasons to be thankful for. So this is just a chain kind of thing कि अगर आप आज उठ रहे हो and you didn't learn a lot from this session, जो थोड़ा सीखा उसके लिए थैंकफुल. अगर आपने कुछ भी, अगर आपने 0% सीखा इस सेशन से, तो एटलीस्ट आप इस सेशन में बैठ तो पा रहे हो. यू हैव द इयर्स, यू हैव हैंड्स, जिस कारण आप इस सेशन को ऑन करके इसमें बैठ के सुन पा रहे हो. और अगर आप सपोज बीमार भी हो तो एटलीस्ट आप मरे तो नहीं हो ना, यू आर अलाइव कि हाँ आप कल भी इस सेशन को सुन सकते हो. या यू कैन आस्क अबाउट दिस सेशन आफ्टरवर्ड्स व्हेन यू गेट अ चांस, व्हेन यू बिकम फाइन, राइट? या यश अश्विनी. Okay. Let Buddha's word be your inspiration, and today take one problem or negative situation in your life that you most want to resolve, and look for 10 things to be grateful for. I know it can be challenging to begin this practice, but Buddha is showing you the way to do it. Make a written list of 10 things on your computer or in your gratitude journal. So let's take Buddha's words to be our inspiration. जो भी हमने अभी बुद्धा जी के बारे में सुना, जो भी उन्होंने बोला था पहले, take that as your inspiration. And आज आपको क्या करना है कि आपको take one problem or one negative, कोई भी जो आपकी लाइफ में हुआ भी नहीं हो, you can imagine about any negative situation. आप अपने दिमाग में आपको imagine करना है, या आप कोई भी problem ले सकते हो जो आपके साथ already हुआ है या नहीं भी हुआ है in your life. आवाज कट रही है, समझ में नहीं आ रहा, थोड़ा सा वापस बोलो ना, आवाज कट रहा है.
ओके या अभी आ रहा है आपको आवाज क्लियरली? अब आ रहा ओके है। सो आई जस्ट रिपीट ओके आई जस्ट रिपीट हमें क्या करना है आज। बुद्धा जी का मैंने अभी आपको जो भी कोट बताया ना, उससे हमें इंस्पिरेशन लेना है, ठीक है। एंड कोई भी एक प्रॉब्लम या नेगेटिव सिचुएशन आपको अपने लाइफ का लेना है दैट यू वांट टू रिजॉल्व द मोस्ट, जो आपको मतलब एकदम आपका मन है कि अगर ये प्रॉब्लम रिजॉल्व हो गया मेरी लाइफ में तो बाकी सब ठीक हो जाएगा। तो आपको ऐसा एक प्रॉब्लम लेना है, ठीक है। एंड लुक फॉर 10 थिंग्स टू बी ग्रेटफुल फॉर, ठीक है। तो आपको वो प्रॉब्लम सोचना है दिमाग में, उसके बाद आपको कोई भी 10 थिंग्स के लिए अपनी लाइफ में ग्रेटफुल होना है। ओके आई नो इट कैन बी चैलेंजिंग टू बिगिन दिस प्रैक्टिस बट बुद्धा इज शोइंग यू द वे टू डू इट। ये प्रैक्टिस करना बहुत चैलेंजिंग हो सकता है, इट कैन बी वेरी डिफिकल्ट एंड इट कैन बी रियली यू कैन स्ट्रगल विद दिस प्रैक्टिस, बट बुद्धा जी आपको इसको करने का तरीका दिखा रहे ही शोइंग यू द वे जिससे आप ये प्रैक्टिस कर सकते हो। तो मेक अ लिस्ट मेक अ रिटन लिस्ट, आपको ये लिस्ट लिखना है। मेक अ रिटन लिस्ट ऑफ 10 थिंग्स ऑन योर कंप्यूटर या फिर ग्रेटिट्यूड जर्नल में आपको 10 थिंग्स का लिस्ट बनाना है। क्या लिस्ट है दैट विल रीड अहेड। आपको समझ आया ना कि आपको आज करना क्या है? ओके या यशस्वी? नहीं, समझ में नहीं आया क्या करना। ओके आई एक्सप्लेन इट अगेन। आपको क्या करना है, जैसे मैंने बुद्धा जी का कोट एक्सप्लेन किया था ना आपको कि अगर एक चीज के लिए आप थैंकफुल नहीं हो तो और 10 चीजें जिसके लिए आप थैंकफुल हो सकते हो। तो आज आपको क्या करना है, अगर आपकी लाइफ में अभी कोई भी प्रॉब्लम या कोई भी नेगेटिव सिचुएशन है ना, चाहे छोटा से छोटा या बड़ा से बड़ा प्रॉब्लम हो, आपको उस प्रॉब्लम के बारे में सोचना है जिस प्रॉब्लम को आप ठीक करना चाहते हो। तो उसके बाद आपको क्या करना है, उस प्रॉब्लम को सोचने के बाद आपको 10 चीज लिखना है जिस चीज के लिए आप अपने लाइफ में ग्रेटफुल हो। ओके अपने कंप्यूटर पे या कोई भी बुक में जिसमें आप लिखना चाहते हो आपको उसमें लिखना है। और ये प्रैक्टिस थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है पर बुद्धा जी आपको दिखा रहे कि आपको ये कैसे करना है। तो आपको थोड़ा फेथ रखना है और आपको ये प्रैक्टिस करना है, ठीक है। अब हम एक एग्जाम्पल देखेंगे कि आप क्या करके ऐसे कर सकते हो ये प्रैक्टिस, ठीक है। The fact is, can we just stop the sharing once? हाँ, जैसे बेसिकली करना क्या है इसमें, कहते हैं कि कोई भी अगर आपको नेगेटिविटी से निकलनी है तो आपको उस नेगेटिव थॉट के बजाय एक बहुत उसी से रिलेटेड एक पॉजिटिव थॉट आपको सोचना है। मान लीजिए आपको डर है कि मैं तो नीचे गिर जाऊंगी, कोई पहाड़ पे आप हिल स्टेशन पे गए हैं और आपको ये थॉट आ रहा है कि अरे मैं तो नीचे गिर जाऊंगी, तो यू बी इंस्टेड ऑफ थिंकिंग अबाउट दैट थॉट कि मैं नीचे गिर गई हूँ या गिर जाऊंगी, यू उससे रिलेटेड आप पॉजिटिव थॉट सोचने लगिए। थिंक अबाउट द माउंटेन्स हु आर सो टॉल एंड मतलब जो आपको कितना उनका ब्यूटी कितना सुंदर है, तो आप वो उस पहाड़ से डरने के बजाय आप 10 पॉइंट उस पहाड़ के बारे में ऐसा सोचिए जो आपको पॉजिटिविटी से भर देता है। यू कैन से कि ये पहाड़ ही है जो हमारी कंट्री को रक्षा दे रहा है, नहीं तो दूसरे इन्वेडर्स हमारी कंट्री में आ जाते। सो थैंक यू माउंटेन्स फॉर बीइंग देयर, थैंक यू माउंटेन्स, आपको आपसे ही वाटर मेल्ट होकर आता है और रिवर्स बन जाता है, सो थैंक देम फॉर दैट। थैंक यू माउंटेन्स कि आप में आपके ऊपर इतने सारे ट्रीज और वेजिटेशन होते हैं जिससे हम लोग को इतने अपने जितने नट्स हैं, जितने आप बोलेंगे बहुमूल्य ड्राई फ्रूट्स है, सब माउंटेन्स में तो बनते हैं। तो मतलब इस तरीके से कहने का मतलब है कि हर जो चीज से हमें डर लगता है, भय लगता है, या जहाँ पे नेगेटिविटी है, अगर आपने सोचेंगे ना तो उसमें भी बहुत अच्छाई होती है। बोलते ना ग्लास में आधा पानी भरा है तो बस देखने के नजरिए का फर्क है कि आप उसको आधा भरा बोल रहे हैं कि आधा खाली बोल रहे हैं। तो जो भी चीज आपको डर दे रही है या भय दे रही है या कोई भी चीज आपका नेगेटिव थॉट आ रहा है, अगर आप अपना नजरिया उसके प्रति चेंज कर देंगे और जो चीज को आप नेगेटिव समझ रहे हो, अगर आप एक बार उसके बोलते ना, अगर दूसरे आदमी को समझना है तो जस्ट स्टेप इनटू देयर शूज वंस। तो अगर आप उसके जगह पे अपने आप को रखेंगे तब आपको पता चलेगा कि अरे इसमें तो इतनी अच्छाई है, ये तो मुझे पता ही नहीं था, हमें तो बेकार में ही इसके लिए बुरा भला बोल रही थी या बुरा भला सोच रही थी। तो वो ही काम हम लोग को करना है। कोई भी नेगेटिव सिचुएशन हो, कोई भी नेगेटिव थॉट हो, तो उसको कंप्लीटली निगेट करने के लिए हम लोगों को 10 पॉजिटिव थॉट डालने। अब 10 पॉजिटिव थॉट क्यों डालने, क्योंकि हम लोग अभी बोलते ना
माया नगरी में है, घोर कलयुग में है। बुरी चीजें हम लोग के पास तुरंत आ जाती है, पर अच्छी चीजों को करने के लिए ना थोड़ा सा प्रयास ज्यादा करना पड़ता है। कलयुग है ना, इसीलिए, और कोई बात नहीं है। तो इसीलिए कोई भी नेगेटिव थॉट अगर हमारे पास एक आता है ना, तो वो जल्दी चिपका रहता है। तो उसको एकदम जड़ से हटाने के लिए उसके ऊपर 10 अच्छी चीज हम लोग थॉट्स डाल देंगे ना, तो वो 10 अच्छी चीजों के नीचे दब के वो नेगेटिविटी अपने आप दब के गायब हो जाएगी। समझ रहे हैं? तो कहने का मतलब यही है कि हम लोगों को कोई भी आपको नेगेटिव थॉट आए, कोई भी छोटा से छोटा हो या बड़ा से बड़ा हो, उसको आपको कंप्लीटली निगेट करना है। और उसको निगेट करने के लिए उससे रिलेटेड आपको 10 पॉजिटिव थॉट्स सोचने हैं, और उससे कोई भी नेगेटिव थॉट को अगर आप शू अवे करना चाहेंगे तो वो ऐसे नहीं होगा। अगर आप उसके प्रति थैंकफुल होकर उसको प्यार करेंगे, तब वो अपने आप जाएगा। जैसे अपने लोगों ने उस दिन बोला था ना कि अगर कोई मेहमान आता है, जब तक उसकी अच्छे से खातिरी नहीं करेंगे वो नहीं जाएगा। तो आज कोई भी नेगेटिव थॉट आया तो वो एक मेहमान की तरह है, मान लीजिए। अगर हम लोग चाहते हैं कि वो अच्छे से विदा हो जाए, तो इसलिए उनको हम लोगों को भरपूर प्यार देना होगा। और वो प्यार हमारे अंदर कब आएगा? जब हम लोग उसके बारे में अच्छी चीजें सोचेंगे, उसको ग्रेटिट्यूड करेंगे। तो उसको इतना हम लोगों को ग्रेटिट्यूड देना है कि वो नेगेटिव थॉट अपने आप हम लोगों को जय जय करके चला जाए। ठीक है? एनीवन एल्स हैज एनी अदर क्वेश्चन? अब आप लोगों को समझ में आया कि आज का टास्क में करना क्या एग्जैक्टली? So can we move ahead? Ashvika, let us move ahead. Yeah. Okay, so I'll only read this example because I'll go on explaining it because मेरे को read करना ही पड़ेगा. Yes, Ashwini, you can start reading after this example, all right? As an example, your problem might be. ये मैं एक example दे रही हूँ ताकि आपको और clear हो जाए आज का task. As an example, your problem might be that you're out of work and despite your best efforts, you are still employed. ठीक है, भले ही आपके पास बहुत skills है, ठीक है, आप बहुत जगह ट्राई कर रहे हो, बट स्टिल आपका इंटरव्यूज एंड ऑल भी अच्छा जा रहा है, बट स्टिल यू आर आउट ऑफ वर्क, आपको कहीं पे भी काम नहीं मिल रहा है, यू आर स्टिल अनएम्प्लॉयड. To magically turn the situation around, you have to do a concentrated practice of gratitude on the situation. इस प्रॉब्लम को मैजिकली हटाने के लिए आपकी लाइफ से आपको एकदम कॉन्सेंट्रेट होके एकदम डेडिकेशन के साथ एक प्रैक्टिस करना है ग्रैटिट्यूड का उस सिचुएशन के लिए. ठीक है, तो हियर आर सम एग्जांपल्स. कुछ एग्जांपल्स है फॉर विच इन दिस सिचुएशन आप किस किस चीज के लिए ग्रेटफुल हो सकते हो. I'm so grateful to have had more time for my family during this period. क्योंकि अगर आपके पास जॉब होता है तो 9 to 5 का तो जॉब होता है, एटलीस्ट 4-5 घंटे का तो जॉब होता है, आपको देना ही पड़ता है. तो यू कैन बी थैंकफुल कि आप अगर आपके पास अभी जॉब नहीं है, दैट्स नॉट अ गुड थिंग, बट दैट्स द पॉइंट ना कि वो खराब चीज है, आपको उससे हट के आपको दूसरे अच्छी चीजों पे फोकस करना है. आप किस पे कर सकते हो कि यू आर ग्रेटफुल कि आप अपने टाइम फैमिली के साथ और टाइम स्पेंड कर पा रहे हो. आई एम ग्रेटफुल दैट माई लाइफ इज अ लॉट बेटर ऑर्डर बिकॉज ऑफ द स्पेयर टाइम आई हैड. तो आपके पास अभी इतना खाली टाइम है, आप उसमें अपने लाइफ में और भी कुछ अच्छा कर सकते हो इंस्टेड ऑफ डूइंग अ जॉब. अगर सपोज आपके पास अभी जॉब नहीं है, आप उसके अलावा और भी कुछ प्रोडक्टिव और भी कुछ जो आपको पसंद है आप और भी कुछ कर सकते हो. आई एम ग्रेटफुल दैट आई हैव हैड अ जॉब ऑफ मोस्ट ऑफ माई लाइफ एंड आई एम एक्सपीरियंस. अगर आपके पास इससे पहले कोई बहुत सारे अच्छे जॉब्स थे तो आप उसके लिए ग्रेटफुल हो सकते हो कि एटलीस्ट मेरे पास एक्सपीरियंस है. अगर मैं कोई और नया जॉब करने जाऊंगा तो मेरे पास एक्सपीरियंस, आई कैन टेल द पर्सन कि या आई कैन डू दिस जॉब नाइसली क्योंकि मेरे पास एक्सपीरियंस है इस जॉब को लेके. आई एम ग्रेटफुल दैट दिस इज द फर्स्ट टाइम आई हैव बीन अनएम्प्लॉयड. तो यू कैन बी ग्रेटफुल कि ये पहली बार आप अनएम्प्लॉयड हो रहे हो. कितने लोग तो सालों साल तक अनएम्प्लॉयड होते हैं, उनको जॉब नहीं मिलता है. तो अगर आप 2 दिन के लिए अनएम्प्लॉयड हो तो इट्स ओके क्योंकि आपके पास अभी तक तो जॉब था ना, अभी तक यू वर एम्प्लॉयड, अभी तक यू हैव अर्नड अ लॉट कि आप अपने इस टाइम पे अपने आप को फीड कर सकते हो. यू कैन टेक आउट द नेसेसरी थिंग्स दैट यू वांट इन लाइफ एंड इफ यू आर बीइंग ग्रेटफुल आपको जल्दी जॉब मिल जाएगा. I'm grateful for that there are jobs out there and more new jobs are appearing each day. तो पहले तो बहुत लिमिटेड जॉब्स होते थे. अगर आज आप अभी अनएम्प्लॉयड हो ना तो इतने करोड़ों जॉब्स है, आप सोच भी नहीं सकते उसके बारे में. इतने करोड़ों जॉब्स है इस वर्ल्ड में. सो यू कैन बी एटलीस्ट ग्रेटफुल कि हर एक दिन एक नया नया जॉब क्रिएट हो रहा है.
कि मेरे पास इतने ऑप्शंस है कि अगर मेरे को इसमें नहीं मिला आई कैन गो देयर, अगर उसमें भी नहीं मिला आई कैन गो समवेयर एल्स. आई एम ग्रेटफुल फॉर ऑल द थिंग्स आई हैव लर्नड इन अप्लाइंग फॉर जॉब्स एंड गोइंग फॉर इंटरव्यूज. तो यू कैन बी ग्रेटफुल कि आप भले सिलेक्ट नहीं हो रहे पर उसके वजह से आप कितने डिफरेंट जगह पे अप्लाई कर रहे हो, कितने डिफरेंट जगह पे आप इंटरव्यू देने जा रहे हो, जिसके वजह से आप उस कंपनी के बारे में और भी कुछ जो आप इंटरव्यू के दौरान सीख रहे हो, यू कैन अप्लाई इट from actually where you work when you get a job. I am grateful that I have my health, that I can work. आप grateful हो सकते हो कि अगर आप आज fit हो for which you can do a job. अगर आप fit ही नहीं होते तो आप job कैसे कर पाते? So you can be grateful कि आपके पास वो health है जिसकी वजह से आप काम कर पाओगे. Excuse me. आई एम ग्रेटफुल फॉर माई फैमिलीज एनकरेजमेंट एंड सपोर्ट. आपका फैमिली इस हार्ड टाइम में भी आपको सपोर्ट कर रहा है, एनकरेज कर रहा है कि कोई बात नहीं, मिल जाएगा जॉब. सो यू कैन बी ग्रेटफुल कि आपके पास इतना अच्छा और लवली फैमिली है. आई कैन बी ग्रेटफुल फॉर द रेस्ट आई हैव हैड बिकॉज आई नीडेड इट. आप और ग्रेटफुल हो सकते हो कि जॉब के अलावा आपके पास और चीज है आपके लाइफ में जिसका आपको जॉब से भी ज्यादा जरूरत है, जो आपको उससे भी ज्यादा नीडेड है. I am grateful that through losing my job, I have realized how much having a job means to me. I have never realized until now. तो मे बी जब आपके पास पहले बहुत सारे जॉब्स थे, when you were earning good, तब आपको रियलाइज नहीं हुआ कि इस जॉब का वैल्यू क्या है. पर अभी जब आप अनएम्प्लॉयड हो, एटलीस्ट यू आर रियलाइजिंग, अगर आपको रियलाइजेशन, एक्सेप्टिंग योर मिस्टेक्स, रियलाइजिंग समथिंग अबाउट योर लाइफ इज द बिगेस्ट अचीवमेंट, राइट. तो अगर आप अभी आपके पास अनएम्प्लॉयमेंट है, अगर आप अभी अनएम्प्लॉयड हो तो यू आर एटलीस्ट रियलाइजिंग कि जॉब का कितना वैल्यू है मेरे लाइफ में, जॉब कितना इंपॉर्टेंट पोजीशन होल्ड करता है मेरे लाइफ में. सो एटलीस्ट यू आर रियलाइजिंग ऑल दीज थिंग्स, राइट. So as a result of the unemployed person's gratitude, they will attract different circumstances and their current situation must and will magically change. तो एज अ रिजल्ट जो अनएम्प्लॉयड पर्सन का ग्रैटिट्यूड है, जो वो ग्रैटिट्यूड कर रहे अपने लाइफ में, वो और अच्छी चीजें, अगर वो इस प्रॉब्लम के अलावा भी अगर वो और ग्रैटिट्यूड कर रहे, सो दे आर अट्रैक्टिंग और भी डिफरेंट सर्कमस्टांसेस और भी नाइस सिचुएशंस इन देयर लाइफ, जिसके वजह से उनका वो जो करेंट प्रॉब्लम है वो चेंज हो सकता है मैजिकली. एंड द पावर ऑफ ग्रैटिट्यूड इज ग्रेटर देन एनी नेगेटिव सिचुएशन. कितना भी बड़ा प्रॉब्लम आ जाए ना आपके लाइफ में, जो पावर ऑफ ग्रैटिट्यूड आप प्रैक्टिस करोगे ना उस टाइम पे, उससे बड़ा, उससे ग्रेट और कुछ भी नहीं हो सकता है आपके लाइफ में. एंड देयर आर अनलिमिटेड वेज दैट द नेगेटिव सिचुएशन कैन चेंज. और आप जब ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करोगे ना, और आपके दिमाग में इतने सोल्यूशंस आना शुरू हो जाएंगे, आप सोच भी नहीं सकते थे कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इतने तरीके हैं मेरे पास, इतने तरीके. पर अगर आप कुछ भी नहीं करोगे ना, अगर आप सोचते रहोगे कि प्रॉब्लम है, तो आपके पास थोड़ा सा भी सोल्यूशन नहीं आएगा. पर अगर आप ग्रेटफुल होगे ना, आपके पास इतने सोल्यूशन हो जाओगे जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते थे. तो हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है. A son whose relationship with his father is troubled. The son feels that no matter what he does, it never seems to be good enough for his father. तो एक बेटा है जिसका अपने फादर के साथ रिलेशनशिप इज नॉट दैट गुड. ओके, उसको ऐसा लगता है कि चाहे मैं कुछ भी करूं, मेरे फादर कभी खुश नहीं होंगे मेरे से, और मेरे फादर के लिए कभी भी वो गुड इनफ नहीं होगा. तो वो क्या कर सकता है, इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन द प्रॉब्लम विद हिज फादर, वो क्या कर सकता है, ही कैन बी ग्रेटफुल कि उसके पास और जो इतने रिलेशनशिप है लाइफ में, एटलीस्ट वो अच्छे से, एटलीस्ट वो स्मूथली से चल रहे हैं, राइट. ही कैन बी ग्रेटफुल कि उनके फादर, although his father and his relationship is not so good, unke father is working hard so that he can have proper education, so that he can have a nice life, right. He can be grateful for his to his father for supporting their family, no matter unka jo bhi problem hai apne bete ke sath, still his father is supporting his family. And unka pura childhood mein, because I didn't have a clue that how much हार्ड वर्क एंड मनी इट टुक टू कीप अ फैमिली गोइंग. तो बचपन में तो उनको रियलाइज भी नहीं हुआ होगा कि उनके फादर को कितना कुछ करना पड़ा सो दैट वो अपना फैमिली चला सके, राइट. सो एटलीस्ट उनका अगर रिलेशनशिप अच्छा नहीं, ही कैन बी ग्रेटफुल फॉर हिज फादर कि उनका फादर, although their relationship is not good, but still his father is not giving up on him. His father is not,
let going of him. His father is still working so that his son can have a better life. अगर उसके father वो भी नहीं करते ना, so that would be a little depressing. पर उसमें भी you have to find gratitude. But at least ये सब चीज उसके father करे, so he can be grateful for that. और जैसे जैसे वो grateful होंगे ना, वैसे वैसे वो देखेंगे कि उनका father के साथ relation भी ठीक होने लग गया. He can be grateful that his father is taking him to play. His father is taking him from an outing on every Saturday when he was a child. He can be grateful कि उनके father is not as tough on me these days as he used to be in the past. So he can be grateful कि अब उनके father का इतना अच्छा relation नहीं है उनके साथ, but still his father understands him and not tortures him, not scolds him very much. He can be grateful that through my relationship with my father, I have learned to have compassion and a great understanding with my children. तो उनके फादर के साथ जो भी उनका रिलेशन था, अगर उनके भी बच्चे हो गए हैं, ही कैन अंडरस्टैंड कि कैसे अपने बच्चों को हैंडल करना है. ही हैज लर्नड अ लॉट ऑफ लेसन्स फ्रॉम द रिलेशनशिप he and his father had. He can be grateful that his father showed him how important encouragement is in raising children, in raising a child and a happy family. He can learn that from his father. जो उनके पापा इतना हार्ड वर्क करते थे to raise his family, he can learn that good quality from his father. He can be really grateful that when I get to laugh with my father. अगर suppose उनका relationship इतना अच्छा नहीं है, पर उनको एक moment मिला जिसमें he and his father laughed and shared some wonderful memories. He can be grateful for that moment. Some people never even have a father in their lives, right? And for others who have lost their father, they will even never get a chance to laugh with their father again. So he can be at least grateful that he has that one moment जिसमें he and his father share a nice moment with each other. And he can be truly grateful that that I have my father. Above all the things that he has been grateful for, सबसे ज़्यादा he can be grateful कि at least मेरे पास एक पापा है. No matter how कैसा भी relation है मेरा उनके साथ, but I know that he will be there. अगर मेरे life में कोई problem आया तो he will be there standing by my side. Right, and there will be more good times. And obviously मेरा जो relationship अभी खराब हुआ है for whatsoever reason, वो आगे जाके surely change होगा. Right. Okay. Yeah, yes, Ashwini, you can just yeah, you can start reading from here as a result. From here, as a result, for the son's heartfelt feelings of gratitude for his father, he will change the relationship for the better. The son changed the way he thinks and feels about his father, which immediately changes what he attracts from his father. Even though the son was being grateful in his mind, but an energetic and quantum level, the son's gratitude will have a magical effect on the relationship with his father, provided he maintains his gratitude by the law of attraction. The son must receive far better circumstances with his father, and their relationship must begin to improve immediately. So as a result, क्या होगा? जो son का heartfelt feelings है, the gratitude that his son is practicing for his father, not for the relationship. He is not focusing on the problem, but जो बाकी चीजों के लिए the son is practicing gratitude, that will surely change the relationship for better. अगर better नहीं भी हुआ, better होने में time भी लगा, तो आई एम श्योर कि रिलेशनशिप और खराब नहीं होगा. इट विल स्टे एट दैट पोजीशन एंड ग्रेजुअली धीरे धीरे द सन विल बी एबल टू सी द रिजल्ट कि कैसे उनका रिलेशनशिप बेटर हो रहा है या चेंज हो रहा है. The son changed the way he thinks and feeling about his father, which immediately changes the way he attracts from his father. तो जब वो सन ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस कर रहा था तो क्या हुआ? ही चेंज द वे ऑफ हिज थिंकिंग, ही चेंज द वे ऑफ फीलिंग. जैसे पहले अगर जब वो ग्रेटिट्यूड नहीं प्रैक्टिस करता था तो उनको इतना बुरा फीलिंग आता होगा कि या माय फादर इज नॉट अ गुड पर्सन, वी बोथ डोंट हैव अ नाइस रिलेशनशिप. बट व्हेन ही चेंज्ड हिज थिंकिंग, व्हेन ही चेंज्ड हिज माइंड एंड स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग ग्रेटिट्यूड, यू नो, ही स्टार्टेड फीलिंग फॉर हिज फादर इन द पॉजिटिव वे कि उनके
फादर में क्या क्या पॉजिटिव क्वालिटीज, एंड आई एम श्योर कि इट विल चेंज द रिलेशनशिप बिटवीन द फादर एंड सन. एंड इवन दो द सन वॉज ग्रेटफुल इन हिज माइंड, अगर सपोज वो सन आप लोग के जैसे जर्नल्स नहीं लिखता था या कंप्यूटर पे लिखता नहीं था, इवन दो अगर वो अपने माइंड में ग्रेटफुल होता था ना, तो जो एनर्जी, जो पॉजिटिव एनर्जी था ना, वो उनकी रिलेशनशिप में पहुंच रहा था, एंड दैट मैजिकल इफेक्ट वॉज बीइंग क्रिएटेड इन दैट रिलेशनशिप, राइट? So thinking about it and feeling it is the most important thing. लिखना, अभी हम लोग आपको लिखने के लिए बोल रहे हैं because you are not so much habitual with this practice. एक बार आप habitual हो जाओगे ना, then you can do it verbally or you can only think, और आप देखोगे कि वो मैजिक हो गया. पर अभी आपको धीरे धीरे उस लेवल पे जाना होगा, इसलिए you have to start by writing these blessings and practices. Okay? Provided he maintains his gratitude, by the law of attraction, the son must receive far better circumstances with his father and their relationship must improve immediately. तो जो प्रोवाइडेड, अगर वो सन ये ग्रैटिट्यूड कंटिन्यू रखता है, तो आई एम श्योर जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, जो यूनिवर्स है, दैट विल नॉट मेक द सिचुएशन वर्स और कोई प्रॉब्लम नहीं देगा. इंस्टेड द यूनिवर्स विल गिव हिम magic and will give him better circumstances in regards to his relationship with his father. Yeah. 1 minute. Okay. Remember, you can tell your gratitude is working by the way you feel. You should feel a lot better about the situation after practicing gratitude. The first evidence of gratitude is magical power. Working is your feelings lifting. So when you do feel better about it, you know the situation will improve and the solutions will appear. The answer to any negative situation you want to resolve is to focus concentrated gratitude on it until you feel better inside. Then you will see the magic work, its wonder in the outside world. तो आपको ये चीज याद रखना है कि जब आप ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस कर रहे हो ना, तो यू शुड नॉट स्टॉप अंटिल यू स्टार्ट फीलिंग बेटर अबाउट दैट सिचुएशन, अंटिल यू स्टार्ट फीलिंग गुड और पॉजिटिव अबाउट दैट सिचुएशन, कि हाँ कुछ तो हो रहा है इस सिचुएशन में. जब अगर पूरा तरीके से ठीक भी नहीं हुआ हो, देन ऑल्सो यू शुड फील कि या समथिंग गुड इज हैपनिंग इन दैट केस, समथिंग गुड इज हैपनिंग रिगार्डिंग दैट प्रॉब्लम. सो व्हेन यू स्टार्ट फीलिंग दैट ना, अगर आप अंदर से जब वो फील करना स्टार्ट कर दोगे ना, अंदर से आप अच्छा फील करना स्टार्ट कर दोगे ना, तो आप देखोगे कि जो मैजिक है वो आउटसाइड वर्ल्ड में भी, मतलब उस एक्सटर्नल चीज या रिलेशनशिप हो या कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, कुछ भी हो, अगर आप अंदर से एक बार अच्छा फील करना स्टार्ट कर दोगे ना, तो आप देखोगे कि बाहर का आपका जो प्रॉब्लम, जो भी प्रॉब्लम है, उसमें भी आपको मैजिक और उसमें भी आपको पॉजिटिव चीजें दिखाई देने लगेंगे. या ओके. Yeah, Yashaswini is not there. So, shall I read? I can see. Yeah, you can read. From where do we need to read? In making. Well, Yeah. In making your little list, make sure you list each of the 10 things you're grateful for in the following way. I'm so grateful for, or I'm truly grateful for. And finish the sentence with what you are grateful for. You can also use Walt Disney's way of using gratitude's magical power if you find it easier. You can write, I am so glad that, and finish the sentence with what you are glad about. Once you have listed 10 things you're grateful for, finish the magical way out of negativity. Practice by writing, thank you, thank you, thank you, for the perfect resolution. okay, so this is more or like the same from the count your blessings वाला chapter, but you have to do this also. तो आपको 20 blessings या 20 things लिखना है. आप the difference is कि जो first chapter था ना, उसमें आपको अपने blessings के बारे में लिखना है कि आप किस चीज के लिए blessed feel करते हो, किस चीज के लिए आपको लगता है कि आपके ऊपर वो एक बहुत बड़ा blessing है. और इस चैप्टर में आपको ये लिखना है कि आप किस चीज के लिए ग्रेटफुल हो, किस चीज के लिए आप थैंक यू मांगते हो, और फर्स्ट चैप्टर में किस चीज के लिए आप ब्लेस्ड समझते हो अपने आप को लाइफ में. ओके, तो इस चैप्टर में आप ऐसे लिख सकते हो कि आई एम ग्रेटफुल फॉर वट एवर थिंग यू आर ग्रेटफुल, या आप लिख सकते हो आई एम ट्रूली ग्रेटफुल फॉर वट एवर थिंग यू आर ग्रेटफुल फॉर. या फिर जो हमने ग्लैड वाला गेम के बारे में मैंने आपको समझाया था ना, आप उस वे में भी लिख सकते हो कि आई एम ग्लैड दैट, जो भी आपका सेंटेंस है या जो भी आप
आपका थिंग है जिसपे आप जिसके बारे में आप ग्लैड हो, आप वो भी लिख सकते हो। और एकदम परफेक्ट अपना रेजोल्यूशन को, अपना ग्रेटफुलनेस को एकदम परफेक्ट बनाने के लिए आपको हर एक सेंटेंस के बाद थैंक यू थैंक यू थैंक यू मेंशन करना है। ओके, And just for today, see if you can get through one day without saying anything negative. It may be a challenge, but see if you can make it through one day. There is an important reason to do this because most of us have no idea how much we speak negatively, but you'll have an idea after watching your words for a day. Remember that negativity and complaint bring more of those things. And if you're aware of what you are saying, you can stop and decide if you want the consequences of what you are about to say. Here is a magic lifeline you can use if you notice yourself thinking or saying something negative. Stop immediately and say, but I have to say that I'm really grateful for. Yes. So this way, finish the rest of the sentence with something, anything that you are grateful for. Take this magic lifeline with you and grab a hold of it whenever you need it. ओके, सो आज का प्रैक्टिस में आपके पास एक और चैलेंज है, एक और प्रैक्टिस आपको करना है। व्हाट इज दैट? आपको अपना हर एक वर्ड, जैसे आप आई भी बोलोगे ना, यू बोलोगे, आपको हर एक वर्ड नोट करना है कि आपके मुंह से क्या क्या वर्ड्स निकल रहे हैं। ठीक है, हर एक वर्ड आपको नोट करना है। और अगर आपको लगे कुछ भी थोड़ा सा भी नेगेटिव फीलिंग आए ना आपको उस वर्ड से या उस पर्टिकुलर सेंटेंस से, या आपको थोड़ा सा भी अपने दिमाग में स्ट्राइक हो कि नो दिस इज नॉट द राइट वर्ड आई शुड बी यूजिंग, या फिर आपने अगर कुछ बोला और आपको लगा कि नहीं इसका कॉन्सिक्वेंसेस बुरा होगा, आई कांट से दीज थिंग्स फ्रॉम माई माउथ, तो आपको फिर क्या करना है? आपको इमीडिएटली विदाउट फिनिशिंग दैट सेंटेंस, या बाई चांस आपने वो सेंटेंस या वर्ड फिनिश कर भी दिया, सो विदाउट फिनिशिंग दैट सेंटेंस आपको इमीडिएटली स्टॉप करना है। आज आपको अपना माइंड को ऐसे ट्रेन करना है कि वो हर नेगेटिव जो भी आपके मुंह से नेगेटिव निकले ना, वो हर नेगेटिव चीज में आपका माइंड आपको एक अलार्म दे। जैसे हम सुबह अलार्म क्लॉक सेट करते हैं ना उठने के लिए, तो आपका माइंड आपके माइंड के अंदर एक अलार्म बजना चाहिए whenever you are about to say something any negative or whenever you have spoken something negative, तो आपका माइंड में एक अलार्म बजना चाहिए। आप अभी इस सेशन के बाद अपने माइंड को एकदम ट्रेन कर लो जैसे भी आपको करना है, so that your mind stops you immediately when you say something bad or negative or awful out of your mouth, or even if you think something bad in your mind। और आपको कैसे चेंज कर सकते हो? आपको ये सेंटेंस बोलना है, बट आई हैव टू से दैट। अगर आपसे बोला भी नहीं जा रहा है, देन यू कैन ऑल्सो राइट इट डाउन समवेयर इन योर बुक और ऑन योर कंप्यूटर कि बट आई हैव टू से दैट आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर किसी भी चीज के लिए। जरूरी नहीं है उसी दिन में जो आपके साथ हुआ उसी चीज के लिए, किसी भी चीज के लिए लाइफ में आपको इंस्टेंटली किसी भी एक चीज के लिए आपको ग्रेटफुल होना है। ठीक है, और ये इस सेंटेंस के साथ यू कैन सी दिस सेंटेंस इज देयर इन द बुक, वी हैव शेयर्ड द पीडीएफ ऑफ द बुक विथ यू ऑन द ग्रुप, तो आप इस सेंटेंस को उधर से देख के लिख सकते हो। ठीक है, और आपको बाकी का सेंटेंस फिनिश करना है। फर्स्ट यू नीड टू से और राइट दिस सेंटेंस, और बाकी का सेंटेंस आपको उस चीज पे फिनिश करना है फॉर द थिंग और द पर्सन और एनी सिचुएशन फॉर विच यू आर गिविंग ग्रैटिट्यूड टू। ठीक है, एंड ये एक मैजिक लाइफलाइन है, जैसे मैंने आपको पहले भी एक मंत्र बताया था ना, तो ये भी एक मैजिक लाइफलाइन है दैट यू नीड टू ग्रैब होल्ड ऑफ थ्रू आउट योर लाइफ। अगर आप ये मैजिक प्रैक्टिस करना भी छोड़ दो ना किसी एक पॉइंट ऑफ लाइफ में, आई वुड प्रेफर कि कोई भी करना नहीं छोड़े, बट बाई चांस फॉर एनी रीजन अगर छूट भी गया ना आपसे, स्टिल यू हैव टू ग्रैब होल्ड ऑफ दिस मैजिक लाइफलाइन। जैसे करोड़पति में हमें लाइफलाइंस मिलता है ना, सो दिस इज योर मैजिक लाइफलाइन फॉर योर लाइफ। ऑलराइट, यू नीड टू ग्रैब होल्ड ऑफ इट, और हमेशा जब भी आपको काम आए, इस लाइफलाइन का ये एडवांटेज है कि जब भी काम आता है ना आप हमेशा यूज कर सकते हो। ऐसा नहीं कि आप एक बार लाइफलाइन यूज करने के बाद खत्म हो जाएगा वो। आप ये लाइफलाइन कभी भी किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे लाइफ में यूज कर सकते हो, whenever you need it, जब भी आपको जरूरत पड़े आप यूज कर सकते हो। सो एकदम टाइटली इस मैजिक लाइफलाइन को पकड़ के रखो और कभी अपने लाइफ में छोड़ना नहीं है इस लाइफलाइन को। And if any little problem or situation appears in the future, remember to put the other embers out with gratitude before it grows into a fire. At the same time, you will ignite the magic in your life.
तो इफ एनी लिटिल प्रॉब्लम, अगर कोई छोटा सा भी प्रॉब्लम या नेगेटिव सिचुएशन आपके लाइफ में, आपके फ्यूचर में कभी भी आता है ना, जस्ट रिमेम्बर कि जो छोटे छोटे चीज, जो छोटे छोटे पार्ट्स ऑफ द प्रॉब्लम अभी हो रहे हैं ना अपने आपके लाइफ में अभी, आप उसको जल्दी से उस सेंटेंस से, उस लाइफ लाइन से आप जल्दी से उसको दबा दो। जैसे अगर हमें दिखता है कि घर में कहीं छोटे से भी, सपोज आपके घर में आग लग गया, तो हम जल्दी से उसको बुझाने का ट्राई करते हैं ताकि वो पूरे घर में आग ना पकड़ ले। वैसी अगर आपको छोटा सा भी प्रॉब्लम, छोटा सा भी नेगेटिव सिचुएशन दिख रहा है ना लाइफ में, तो आप जल्दी से उस लाइफ लाइन को यूज करके उसको बुझाओ ताकि वो आपकी लाइफ में वो नेगेटिव सिचुएशन आग ना पकड़ ले। ठीक है। एंड एट द सेम टाइम आप क्या करोगे, उस फायर को बुझाते बुझाते आपकी लाइफ में आप मैजिक भी क्रिएट कर पाओगे। तो वो छोटे छोटे जो स्पार्क्स होते हैं ना नेगेटिविटी के, अगर आपको वो भी दिख रहे हैं अपने लाइफ में, तो उसको जल्दी से बुझाओ ताकि आपका लाइफ में फायर ऑफ नेगेटिविटी आप कभी भी नहीं देख पाओ आज के बाद। ओके, so Magic practice number 7. Magic practice number 7, the magical way out of negative. Count your blessings, make a list of 10 blessings, write why you are grateful, reread your list, and at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for that blessing as you can. Second, choose one problem or negative situation in your life that you most want to resolve. List 10 things that you are grateful for about the negative situation. At the end of your list, write thank you, thank you, thank you for the perfect resolution. Just for today, see if you can get through one day without saying anything negative. If you notice yourself thinking or saying something negative, use the magic lifeline. Stop immediately and say, but I have to say that I'm really grateful for. Just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words. Thank you for the best thing that happened during the day. Thank you, everyone. Okay, so count your blessings वाला आप लोग सबको पता है। आज का I just give a recap of the quick session that we have today. So आज के सेशन में आपको 2 प्रैक्टिस करना है। फर्स्ट है आपको एक प्रॉब्लम या नेगेटिव सिचुएशन के बारे में सोचना है। अगर आपकी लाइफ में कुछ है जिसको आप रिजॉल्व करना चाहते हो, उस प्रॉब्लम को सोचने के बाद आपको 10 थिंग्स लिखना है जिसके लिए आप ग्रेटफुल हो अबाउट दैट नेगेटिव सिचुएशन। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया ना फादर और सन वाला या फिर जॉब वाला, तो उसी जैसे उस बच्चे ने अपने फादर से रिलेटेड 10 चीज ग्रेटफुल हुआ था ना, वैसे आपको सिचुएशन से ही रिलेटेड 10 चीज को ग्रेटफुल करना है। और हर आपके लिस्ट के एंड पे, या फिर इट वुड बी ग्रेट अगर आप हर रेजोल्यूशन के एंड पे लिख रहे हो थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अगर वो नहीं तो अपने लिस्ट के एंड में थैंक यू थैंक यू थैंक यू जरूर लिखना। एंड एक और जो प्रैक्टिस है वो क्या है, आपको अपने माइंड में एक अलार्म सेट करना है जो आपको हमेशा क्लिक करेगा, जो हमेशा आपको रिमाइंड करेगा whenever you are speaking something or thinking about something that is negative and that is not good। और आप कैसे रिप्लेस करोगे, you have to use the magic lifeline। और वो क्या है, but I have to say that I am really grateful for। और जो भी चीज के लिए आप ग्रेटफुल हो आपको उसके बारे में सोचना है। अगर आप सोच नहीं पा रहे हो तो आप लिख लो कहीं पे। एंड रात को सोने से पहले आपको मैजिक रॉक वाला प्रैक्टिस करना है। दैट इज यू हैव टू होल्ड द मैजिक रॉक, थिंक अबाउट द बेस्ट थिंग ऑफ योर डे एंड से थैंक यू फॉर द बेस्ट थिंग दैट हैपेंड ड्यूरिंग योर डे। So I hope today's session से आपको समझ में आ गया है कि कोई भी नेगेटिव थॉट से हम लोग को कैसे उससे दूर भगाना है और उसकी जगह कैसे उसको पॉजिटिविटी से बढ़ना है। तो यही हमारा आज का टास्क है। एंड लेट मी टेल यू फ्रेंड्स, ये जो एक चीज है ना, अगर हम लोग नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में चेंज करना सीख जाएं तो आप देखिएगा लाइफ अपने आप मैजिकल हो जाएगी। सो आज का जो टास्क है ना, दिस इज गोइंग टू बी लाइक अ वन बिग लीप in your journey of making your life. I think Smita aunty has some network issue. So does anybody want to ask anything about today's session और या फिर कुछ शेयर करना है आज के सेशन के बारे में? Anybody? ये मैजिक हम लोग अपनी लाइफ में क्रिएट कर सकते हैं, अगर किसी और की लाइफ में क्रिएट करना हो तो
तो आप उस पर्सन को ग्रैटिट्यूड दो ना, जितना हो पाए आपके लाइफ में वो पर्सन जो इम्पोर्टेंस रखता है, या आपको उस पर्सन के बारे में जो भी चीज अच्छा लगता है, या उनके लाइफ में आपको जो भी चीज अच्छा लगता है, आप उस चीज के लिए भी ग्रेटफुल हो सकते हो, उनको थैंकफुल हो सकते हो आप, तो उनके लाइफ में भी बहुत चेंजेस आपको दिखाई देगा फिर। Yeah, I wanted to ask you one thing. Yeah. For example, I want my brother to get married. Okay. Okay. So now, yeah, he's had a divorce before. Now, he stays in America. So I wanted to get him remarried, but now remarrying is an issue for him because he's always, he's not what he went through in his first time. He's actually little resistant about it. So how do I pay? I want him to get married and be happy. तो कैसे मैं इसको कर लिखूं? जैसे I want to make this positive. Okay, so you can write about the positive things that you saw in his previous marriage, and you can imagine, you can every day you can visualize whatever you can visualize him getting second, you can visualize his second marriage. Okay, you can write that आपको इमेजिन करना होगा कि उनका ऑलरेडी सेकेंड मैरिज हो चुका है, एंड यू हैव टू राइट डाउन कि माई ब्रदर हैज, आई एम सो ग्रेटफुल दैट माई ब्रदर गॉट मैरिड अगेन. ओके, तो आपको दो चीज करना है. आपको उनके फर्स्ट मैरिज में जो पॉजिटिव चीज जो अच्छा लगता था या उनको जो अच्छा लगता था, आपको उस चीज के लिए ग्रेटफुल होना है. एंड यू नीड टू इमेजिन कि आपके ब्रदर का सेकंड मैरिज ऑलरेडी हो चुका है, एंड यू आर रियली ग्रेटफुल कि ही हैज फाउंड अनदर पार्टनर एंड ही इज रेडी टू मूव ऑन इन हिज लाइफ. ऑलराइट? Okay, so 10 things about that. Yeah. Yeah. Thank you. And every day do I have to write? It will be great if you can write every day, because आप जितना gratitude practice करते हो आपको उतना ही जल्दी रिजल्ट मिलता है और उतना ही अच्छा रिजल्ट मिलता है. So अगर आप डेली भी नहीं कर पा रहे हो, so make sure you do it the maximum times that is possible for you. Thank you. Ashvika, just today we learned that we have to convert our negative things into positive. So that also, and the manager thing, and the 10 everyday journal, all these we have to write every day. Yeah, you have to write these things every day. जो count your blessings वाला है और जो magic rock वाला है ना, वो तो आपको हमेशा लाइफ लॉन्ग आपको कंटिन्यू रखना है. ठीक है. और ये जो छोटे छोटे प्रैक्टिसेस है ना, जैसे रिलेशनशिप वाला जो प्रैक्टिस हो गया, जॉब वाला जो प्रैक्टिस हो गया, ये सब चीज में अगर आपको कोई पर्टिकुलर रिलेशनशिप इंप्रूव करना है या आपको अपने जॉब में कोई इंप्रूवमेंट चाहिए, तो यू कैन डू ऑल दीज थिंग्स. ओके, धीरे धीरे अपने लाइफ में. ठीक है. पर जो काउंट योर ब्लेसिंग्स और मैजिक रॉक वाला प्रैक्टिस है, वो आपको एवरी डे, एवरी सिंगल डे विदाउट मिसिंग आउट, यू हैव टू कंटिन्यू इट. बाकी सब जो प्रैक्टिसेस हम कर रहे हैं, अगर आपके जैसे आज हमने नेगेटिव वाला प्रैक्टिस किया, तो अगर आपके लाइफ में कोई प्रॉब्लम हो रहा है या कुछ हो रहा है, तो आप उस टाइम पे इस प्रैक्टिस को लेके आप यू कैन स्टार्ट दिस प्रैक्टिस. पर अभी इनिशियल स्टेजेस में व्हेन यू आर लर्निंग दीज प्रैक्टिसेस, तब आप इसको करते रहो. ठीक है. आफ्टर दिस 1 month यू कैन स्टॉप इट एंड काउंट योर ब्लेसिंग्स और मैजिक रॉक वाला कंटिन्यू रख सकते हो, और बाकी सब जब आपको जरूरत पड़े देन